वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। ठीक है। तो आई होप सभी बेटर होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी ये जो स्टडी है अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर जो कि है कल यानी 20 को, इससे पहले कि टॉप 20 12th क्लास के बताए जाए, जो कल पेपर हुआ 18 को 11th क्लास का, 11th के मैंने टॉप 20 दिए थे। टॉप 20 और इंडिविजुअल चैप्टर्स में मैंने 3-4 कवर किए थे, 1 बाय 1 वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो देखो बेटा कितना पेपर वहां से था, आप तो पेपर देख लेना। वहां से बहुत सारा पेपर आया था, मतलब इतना पेपर आया था कि अगर 2 दिन भी आप सिंसियरिटी से, 3 दिन भी सिंसियरिटी से वही टॉपिक्स पढ़ लेते तो ठीक ठाक मार्क्स लेके, अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते। तो एनी हो, अब 12th के टॉप 20 की बात है। तो बेटा अब लास्ट मोमेंट पे तो तुम रिवाइज ही कर सकते हो। ये सब तुमने पढ़ा होगा, इनको एक बार देख लेना। ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाया हूँ स्पेस ना होने की वजह से, तो वो मैं बोलूँगा यहाँ से, तो आप नोट कर लेना। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान रखना। टॉप 20 केमिस्ट्री 12th। चलिए, फर्स्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मत छोड़ के जाना, चारों की चारों पढ़ के जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में एक बर्कले एंड हार्टले मेथड आता है, उसको भी देख लेना। कई बार मैंने देखा है, वो पेपर में पूछता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये तो इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है। सर हर बार आती है, जरूरी थोड़ी ना इस बार आ जाएगी, ये भी एक सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। तो बट फिर भी मैं कहने का मतलब ये 20 टॉपिक्स इनमें से आप स्किप मत करिएगा। कुछ ये आए या ना आए मुझे लगता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पॉलिटिकल टॉपिक्स तुमको अप्रैल में इस बार भी दिखेगा। देखो जब मैंने टॉप 20 11th के दिए थे ना, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत एक्सपेक्टेड थे, उन्होंने उनको वेरी शॉर्ट में पूछ लिया या शॉर्ट में पूछ लिया। अब तोड़ मोड़ के कई बार वो ब्रेक करके क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह ये आपको पता है, ये जरूर देख लेना बेटा। एक क्वेश्चन जो मेरा ट्रम्प कार्ड है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको देखते जाना। ठीक। उसके बाद काइनेटिक्स में से रेट ला पढ़ लेना। रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ज्यादा फोकस करना, उनके रेट एक्सप्रेशंस निकाल देना। आर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस जरूर देखना बेटा, हो सकता है इस बार पेपर में दिखे। हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड जरूर देखना, मतलब टाइम जो हाफ टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो देख लेना। आसान सा, बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसमें कंसेप्ट कौन सा है, एक्टिवेशन एनर्जी का, बिना छोड़े मत जाना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें एक इक्वेशन आती है आर्हेनियस इक्वेशन, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, मिल सकती है, मुलाकात हो सकती है। द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनके बीच कोई रिलेशन भी होगा, वो भी देख लेना। कॉलरिशीज लॉ एंड एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस, बहुत बेसिक सा सवाल है मुझे लगता है, मैंने 11th का ट्रेंड देखा, बहुत बेसिक सी चीजें पूछ के। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना बच्चा, उसकी एप्लीकेशंस और उसके साथ होगी नर्नेस्ट इक्वेशन, जरूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोरिजन का क्वेश्चन देखना, कोरिजन 10वीं से पढ़ते आ रही वही है, बस थोड़ा मैकेनिज्म यहाँ अच्छे ढंग से बताया होगा, डायग्राम वगैरह ड्रा करके। हाँ, मैकेनिज्म जरूर बनाना। एक चीज और याद रखना, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनके ग्राफ जरूर देना बच्चा। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है तो कई बच्चे ग्राफ नहीं देते, ग्राफ जरूर देना। डेरिवेशन पूरी कंप्लीट करके देना, हाफ मत देना, ये थोड़ी सी देके आगे तो नो। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है प्रिपरेशन, हालांकि पिछली बार मैं देख रहा था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पूछी थी शॉर्ट में, 3 मार्क्स का, शायद 3 का भी नहीं था, 2 का है ना। बट कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कि इसकी प्रिपरेशन पूरी और प्रॉपर्टीज पूछ ले पूरे 5 मार्क्स की, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो तुम्हें मैंने, और एक बात आप ध्यान से सुन लो, बार बार सुन लो, कि ओवरव्यू किसी चैप्टर का छोड़े बिना मत जाना। ओवरव्यू मतलब जो बेसिक बेसिक बातें हैं चैप्टर की, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस वहीं से बन जाते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस वहीं से बन जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स
उनके ट्रेंड्स जो हैं 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, फिर अलोंग द डाउन द ग्रुप आओ तो कैसा ट्रेंड मिलता है। 3 प्रॉपर्टीज मैंने जिनको पिक किया है, एक फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, है ना, वो देख लेना इसमें डी ब्लॉक में। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसके कॉजेज क्या है और इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। लिगेंड्स के ऊपर जरूर नजर लगा लें, मैंने पहले कहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, बेसिक टर्म्स है वो तो देखनी ही। लिगेंड्स की टाइप्स पे जरूर देखना, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं, एम्बिडेंट और चिलेटिंग लिगेंड्स, तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं जाके। यहाँ पर डी ब्लॉक में एक तीसरी 3 प्रॉपर्टी बताएंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। एक प्रॉपर्टी और देख लेना बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, वो भी देख लेना, वो भी कई बार मैंने देखा है पूछता है। तो लिगेटिंग यहाँ पर एम्बिडेंट, चिलेटिंग, ब्रिजिंग, ये देख लेना लिगेंड्स। इस तरह मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड तो बेसिक तो है ही, ये खास तरह के लिगेंड्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3 नंबर का लास्ट टाइम भी आया था, हर बार दिखता है पेपर में, आसान सा आता है, 3 कंपाउंड देता है, नाम लिखो और कई बार नाम लिख देता है, बोलता है इनके स्ट्रक्चर ड्रा कर दो। नेम्ड रिएक्शंस देख लो, नेम्ड रिएक्शंस। अब देखो ऑर्गेनिक में तुमको इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता कि आप भैया ये कन्वर्जन कर लो, ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया है। अब तुम कहो कि ऑर्गेनिक में तुम सारी बता दो, नहीं हो सकता ना। ऑर्गेनिक में तुम क्या इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक का हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, सुन लो। कोई टीचर ये तुमको कह पाएगा कि ये वाली रिएक्शन करके जाना, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, नेम्ड रिएक्शन इसलिए मैंने लिख दिया, नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक में से मैंने एक टॉपिक बना लिया कि इनको जरूर पढ़ के जाना, और उसका लास्ट वीडियो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो भी देख सकते हो। सिर्फ मैंने नेम्ड रिएक्शन को डिस्कस करा है, ठीक है। और उसमें भी कुछ खास है, जैसे राइमर टाइमन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजरो, इन सब के मैकेनिज्म भी देखना। जो 5-6 खास हैं उनके मैकेनिज्म देखना, बाकियों को ऐसे जरूर देख लेना। नेम रिएक्शंस में ऑर्गेनिक पोर्शन में नेम रिएक्शन का मैं बता रहा हूँ, और ये बेसिक्स देख लेना भैया, हेलो एल्केन्स के, एल्डिहाइड कीटोन्स के, एल्कोहल्स के, फिनोल्स के। अब सब हो सर बेसिक है। बेसिक मतलब एटलीस्ट तुम्हें इनका स्ट्रक्चर पता हो, इनका नाम कैसे लिखता है पता हो, प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अमीन्स क्या होते हैं, टर्शियरी अमीन्स क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा तुम्हें आइडिया, कभी मैंने देखा कभी कभी पूछ लेता है प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शियरी अमीन्स पूछ लेता है, 3 नंबर का मुफ्त का क्वेश्चन, तो बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। वहाँ 3 नंबर की 3 रिएक्शंस आती हैं कन्वर्जन वाली, 5। यहाँ 3 का ये क्वेश्चन आ गया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। हलवा कौन है, यही तो हलवा है, ठीक है। अब रिएक्शंस अभी तो मैं तुमको नहीं बता सकता कि भैया कन्वर्जन कौन कौन सी आने वाली है, क्योंकि वो कोई भी नहीं बता पाएगा भैया कि ये कन्वर्जन कर लो, ये कन्वर्जन कर लो, वो बताना अभी नहीं। वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से रिएक्शंस को रिवाइज करना था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लाया है। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूँ। बायोमोलिक्यूल्स में अगर तुमने नहीं पढ़ा है बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने छोड़ा और टीचर्स भी थोड़ा उसको रिलेक्टेंट करते हैं, मतलब उतना, क्योंकि इसमें थोड़ी बायो इन्वॉल्व रहती है, और कुछ जो केमिस्ट्री टीचर हैं, जैसे मेरी खुद की बात करो तो मैं उतना बायोमोलिक्यूल्स पे फोकस नहीं करता, हालांकि करना चाहिए, इस बार ज़रूर होगा। बायोमोलिक्यूल्स में अगर आपने कुछ नहीं देखा है बेटा, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की प्रिपरेशन, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज देख के चले जाना, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज देख चले जाना, ठीक। अमाइनो एसिड्स देख लेना बेटा एक बार, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है म्यूटा रोटेशन का, म्यूटा रोटेशन क्या चीज़ है वो देख लेना, बहुत इजी सा कंसेप्ट है म्यूटा रोटेशन। उसके बाद एक प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो देख लेना। तो इतने 2-3 क्वेश्चन वहां से देख लेना, छोटे छोटे हैं तो आ सकते हैं। तो एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा आए, आपकी उम्मीदों के अनुसार आए और अच्छा पेपर हो आपका। चलिए, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस टू ऑल।